आइए दोस्तों, आज की क्लास बहुत ही मज़ेदार होने वाली है। आज हम पढ़ाने वाले मैथ के सबसे इजी चैप्टर टाइम एंड वर्क को। इसका हिंदी होता है समय और कार्य। यदि आप टाइम एंड वर्क को अच्छी तरह से सीख लेंगे, अच्छी तरह से पढ़ लेंगे, तो समझिए आप पाइप एंड सिस्टर्न को भी सीख गए हैं। यानी नल और टंकी से संबंधित मैक्सिमम प्रश्न को भी आप आसानी से बना सकते हैं। देखिए टाइम एंड वर्क को कैसे सबसे आसान तरीका से बनाया जाता है। अब आप क्लास 8 की तरह नहीं पढ़ेंगे, आप कंपटीशन की तरह पढ़ना होगा। कंपटीशन में केवल यूनिट डिजिट से ही टाइम एंड वर्क को खत्म किया जा सकता है, केवल यूनिट डिजिट से। यदि 2-4 ट्रिक को याद रखेंगे तब और अच्छी बात है, और आसानी से क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। टाइम एंड वर्क भले ही बहुत इजी चैप्टर है, लेकिन सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में 1-2 क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं। और एक बात ध्यान रखिए, इसमें टाइम एंड वर्क में भी कुछ क्वेश्चन है जो थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है, थोड़ा सा दिमाग लगाने की जरूरत होता है, लैंग्वेज पकड़ना पड़ता है। अर्थमेटिक का मतलब ही होता है आप लैंग्वेज पर जितना कमांड करेंगे अर्थमेटिक उतना ही आसान होगा। ज्योमेट्री का मतलब हुआ कि आप जितना फिगर पर कमांड रखेंगे उतना आप ज्योमेट्री को आसान से बना पाएंगे, आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। नंबर सिस्टम में तो पता है, नामे से नंबर सिस्टम, नंबर के साथ हेरा फेरी, नंबर के साथ खेलना सीखना पड़ेगा, अच्छे अच्छे टेबल याद रखना पड़ेगा। अब मान लिया जाए आपको पूछा जाए 37 कितना होगा, फटाक से आ जाना चाहिए 37 185। नंबर से खेलना सीखेंगे तो अब क्या करेंगे, क्वेश्चन को कम समय में बना पाएंगे, कैलकुलेशन इजी कर पाएंगे। ऐसे भी टेबल बहुत जरूरी होता है किसी भी अर्थमेटिक के या एडवांस या नंबर सिस्टम सभी के क्वेश्चन को आसानी सॉल्व करना। आसान सॉल्व करना मतलब हुआ कम समय में सॉल्व करने के लिए टेबल की अहम भूमिका है। आइए देखें इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे इजी तरीका से बना सकते हैं। हम कोई भी प्रोसेस नहीं बताएंगे, एकदम इजी मेथड से क्वेश्चन को करते जाएंगे। आइए चलते हैं फर्स्ट क्वेश्चन को, देखिए बहुत ही मज़ा आने वाला है। पहले कलम सेलेक्ट कर लेते हैं, कौन सा पेन इस पर अच्छा चलेगा। चलिए यही मस्त है। तो दोस्तों फर्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन है, व्यक्ति ए तथा बी अलग अलग किसी कार्य को 20 तथा 30 दिनों में पूरा कर सकते हैं। दोनों मिलकर उसी कार्य को कितने दिनों में समाप्त करेंगे। देखिए सबसे पहले हम ट्रिक बताते हैं, फिर प्रोसेस बताने की कोई ज़रूरत नहीं, यूनिटी मेथड और ट्रिक बताएंगे। जो बचपन में पढ़े होंगे, एक किसी काम को 20 दिन में करता है तो एक दिन में कितना काम करेगा, तो 1/20। फिर एक बी किसी काम को 30 दिनों में करता है तो एक दिनों में बी कितना करेगा, तो 1/30। दोनों मिलकर एक दिन में कितना करेगा, तो दोनों 1/20 प्लस 1/30 दोनों को जोड़ते होंगे। फिर वहां से जो आया वो एक दिन का कार्य है, लास्ट में उल्टा देंगे तो टोटल निकल जाएगा कितना दिनों में समाप्त होगा। वो सब फालतू है, भूल जाना है, कुछ नहीं करना उसके साथ। पहले ट्रिक सीखिए फिर जाएंगे यूनिटी मेथड पर। देखिए ट्रिक, कलर चेंज हो गया। चलिए आइए इस पर। ट्रिक है, यदि एक किसी काम को, एक बार सीख ले, एक किसी काम को यदि x दिन में करेगा, b उसी काम को यदि y दिन में करेगा। अब पूछा जाए दोनों मिलकर कितने दिनों में करें, यानी a प्लस b मिलकर इस काम को कितने दिनों में करेगा, तो ट्रिक लगाना दोनों का गुणनफल x गुने y बटा दोनों का योगफल x प्लस y, यही लगाना हमेशा। देखिए इसके भी आंसर लाने के लिए यही ट्रिक लगाएंगे। ए किसी काम को 20 दिन में कर रहा, बी उसी काम को 30 दिनों में कर रहा, तो दोनों मिलकर इस काम को कितने दिनों में करेंगे, तो ए प्लस बी मिलकर कितने दिनों में करेंगे। तो क्या करेंगे, सबसे पहले दोनों को गुना करेंगे, 20 गुने 30, देखिए दोनों का गुणनफल।
नीचे क्या करते हैं, दोनों का योगफल से भाग देते हैं, दोनों को जोड़ दीजिए, 20 प्लस 30 होता है 50। काटना, 0 से 0 खत्म, 5 से काटेंगे, 5 चौके 20 खत्म हो गया। 4 तिया 12, इसका राइट आंसर कितना होगा, 12 दिन में दोनों मिलके काम को खत्म कर देगा। 12 दिनों में, दिन लिखिए या दिनों में लिखिए, कोई दिक्कत नहीं है। आइए अब ट्रिक्स के अब बनाते यूनिटी मेथड से। यूनिटी मेथड से कैसे बनाएंगे जरा देखिए। अच्छा भाई साहब, एक कितने दिन में किसी काम को कर रहा, तो 20 दिनों में, 20 लिख देंगे। बी के सामने देखिए, बी उसी काम को करने में लगा रहा है 30 दिन। सबसे पहले यूनिटी मेथड कहता है कि दोनों का एलसीएम लेंगे ताकि टोटल वर्क जो है कुछ मिल जाए। 20 और 30 का एलसीएम होता है 60। देखिए इससे क्या फायदा है, ये 20 दिन में कितना काम कर रहा, 60 काम, तो एक दिन में कितना आसान से निकल जाएगा, 20 तिया 60, ये एक दिन में 3 काम कर रहा है। 30 दिनों में कितना काम कर रहा, 60 काम, तो एक दिन में कितना, तो 30 दूना 60, एक दिन में 2 काम। इससे यह फायदा है एलसीएम लेने से पूर्णांक में आपको एक दिन का मान निकल जाता है। अब आसानी से समझ सकते हैं, यदि 60 यूनिट काम करना है, देखिए जरा हमें काम कितना यूनिट करना भाई साहब, तो 60 यूनिट, टोटल कितना 60 यूनिट। इस 60 यूनिट को काम को करना है, ए एक दिन में 3 काम, बी एक दिन में 2 काम। वहाँ भी 8 क्लास में भी यही पढ़ते थे, एक दिन का काम निकालते थे, बस निकालने का तरीका अलग रहता था। एक दिन में 3 काम, एक दिन में 2 काम, तो दोनों मिलाकर एक दिन में 3 प्लस 2 5 काम करेगा। एक दिन में यदि 5 काम कर रहा, 60 काम करने में कितना लगेगा, तो आप बोलेंगे 12 पचे 60, 12 दिन लगेगा। 12 डेज इसका राइट आंसर हो जाएगा। या तो आप ऐसे बना लीजिए या तो वैसे बनाइए, कोई फर्क नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। समझ गए हैं यदि तो आगे बढ़ते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। आइए जरा पढ़िए इस क्वेश्चन को। राम किसी कार्य को 10 दिन में व श्याम उसी कार्य को 15 दिनों में पूरा करता है, दोनों मिलकर काम को कितने दिनों में पूरा कर लेंगे। सेम क्वेश्चन है, डायरेक्ट ट्रिक लगाएंगे। इस टाइप का क्वेश्चन जब भी आएगा तो यूनिटी मेथड से अच्छा रहेगा कि आप ट्रिक लगा लें। ए किसी काम को x दिनों में, बी उसी काम को y दिनों में करेगा और पूछेगा दोनों मिलकर यानी a प्लस बी इस काम को कितने दिनों में करेगा। तो क्या करना भाई साहब, दोनों का गुणनफल कर देना है। 10 और 15 दिन में करा तो 10 गुने 15, नीचे दोनों के योगफल 15 प्लस 10 25, काट लीजिए। 5 तिया 15 पचे 25, फिर 5 से 5 दूना 10, यानी दोनों मिलकर 3 दूना 6 दिन में काम को खत्म कर देगा। 6 डेज इसका राइट आंसर हो जाएगा। 6 दिनों में दोनों मिलकर काम को खत्म कर देगा। आप इसे चाहे तो यूनिटी मेथड से भी बना सकते हैं। फिलहाल यूनिटी मेथड बताएंगे, हर क्वेश्चन में बताएंगे, अब टेंशन ना ले, फ्री है, वो तो हमको सिखाना ही है, जरा सा भी डाउट आपके अंदर नहीं रहने देंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िए जरा इस क्वेश्चन को। तो ये अकेले किसी कार्य को 60 दिनों में कर पाता है, परंतु वो बी की सहायता से वो उस कार्य को 30 दिनों में ही समाप्त कर देता है। ज्ञात कीजिए बी अकेला उस कार्य को कितने दिनों में पूरा करेगा। भाई साहब एक चीज सीख लीजिए, जब भी आपको इस टाइप का कोई भी क्वेश्चन मिल जाए, ए किसी काम को x दिनों में पूरा करेगा और a प्लस बी मिलकर a प्लस बी मिलकर यदि इसी काम को y दिनों में पूरा करे, एक अकेला रहेगा दूसरा में दोनों मिलकर रहेगा, और दूसरा एक रहेगा ए तो बी पूछा जाएगा, बी दिया रहेगा तो ए पूछेगा, याद रखिएगा।
तो पूछेगा बी इस काम को कितने दिनों में करेगा। तो फॉर्मूला, अब ऊपर तो सेम काम करना, दोनों का गुणनफल, ऊपर सेम काम करना है दोनों का गुणनफल, नीचे दोनों का अंतर लेना है, मतलब x माइनस वाई। अकेला ज़्यादा दिन में करेगा, दोनों मिलके कम दिन में करेगा, यानी x माइनस वाई से भाग दे देना है, आंसर आके रेडी हो जाएगा। अब देखिए यहाँ आ जाइए, ए अकेला किसी कार्य को 60 दिनों में करेगा, बी की सहायता से, मतलब एक किसी काम को दिया हुआ है 60 दिनों में, 60 डेज एक्स कमॉन, दोनों मिलकर, देखिए बी की सहायता से मतलब दोनों मिलकर, अब ए प्लस बी दोनों मिलकर उस काम को कितने दिनों में, तो बोलेंगे 30 दिनों में, यानी x का मान 60, y का मान 30 दिया हुआ है। बोल रहा है बी अकेला उस कार्य को कितने दिनों में करेगा। भाई साहब बी का निकालना तो फॉर्मूला लगा दीजिए ना, दोनों का गुणनफल यानी 60 गुना 30, और नीचे क्या करते, दोनों का अंतर, 60 में से 30 घटा दीजिए, 60 में से 30 घटा देंगे तो हमारा मिलेगा 30, 30 से यहाँ 30 खत्म, आंसर जो आएगा वो कितना आएगा, 60 डेज, 60 डेज इसका राइट आंसर 60 दिन हो जाएगा। चलिए 60 देख लीजिए, डेज नहीं भी देखेंगे कोई दिक्कत नहीं, 60 दिन इसका करेक्ट आंसर होगा। ये तो हो गया ट्रिक, क्या हो गया, ये ट्रिक है। लेकिन हमें सीखना है मेन यूनिटी मेथड, मेन जो है वो यूनिटी मेथड है। सीखिए जरा, एक किसी काम को 60 दिनों में कर रहा है, दोनों मिलकर ए प्लस बी दोनों मिलकर इस काम को 30 दिनों में पूरा कर रहा है। दोनों का पहला एलसीएम काम करेंगे, एलसीएम कितना होगा, तो आप बोलेंगे 60 और 30 का एलसीएम 60 होता है, तो 60 एकम 60, 30 दूना 60, एक दिन का वर्क निकल गया। अब करना क्या भाई साहब, इस 60 काम को करने कौन आएगा जरा बताइए तो। इस 60 काम को करने आ रहा है बी, ये जो है एक दिन में एक काम, दोनों मिलाकर एक दिन में 2 काम, तो बी अकेला एक दिन में कितना काम करेगा, तो आप बोलेंगे सर ए एक काम कर देता है, तो 2 में से ए एक काम कर दिया है, तो एक जो बचेगा वो बी करेगा, तो एक से भाग देंगे 60 को, तो निकलेगा 60 दिन इसका राइट आंसर। यूनिटी मेथड ही सबसे बढ़िया होता है, अच्छे अच्छे क्वेश्चन को यू चुटकी बजाते ही उड़ा सकते हैं यूनिटी मेथड से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, एक बार देख लीजिए आप लोग, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, दीपक किसी काम 9 दिन में कर सकता है, दीपक किसी काम को 9 दिनों में कर सकता है, दीपक व प्रदीप मिलकर उसी काम को 6 दिनों में कर सकते हैं, तो प्रदीप अकेला काम को कितने दिनों में करेगा। जब भी एक अकेला रहे, दूसरा में दोनों साथ रहे, तीसरा बार में अकेला पूछा जाए, कहने का मतलब वही हो गया, दीपक किसी काम को 9 दिनों में करेगा, दोनों मिलकर दीपक और प्रदीप उसी काम को करने में 6 दिन का समय लेता है। दीपक का दिया है तो प्रदीप का पूछेगा प्रदीप कितने दिनों में करेगा, तो सबसे पहले दोनों को गुना करते हैं, फिर नीचे में दोनों का अंतर, 9 में से 6 गया 3, 3 से काटेंगे 3 दूना 6, तो 9 दूना कितना 18 दिन, इसका राइट आंसर ट्रिक से ही चले आएंगे। यूनिटी मेथड से पूरा क्वेश्चन भरा हुआ बनाएंगे, टेंशन ना लें। हो गया ना इजी तरीका से सॉल्व, मजा आया। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए इसको सिखाते एकदम मजेदार तरीका से, पहले सीख लीजिए फिर मजा आएगा। व्यक्ति एक किसी कार्य के 3/4 भाग को 60 दिनों में करते हैं। कुछ स्टूडेंट को इसमें डाउट रहता है कि सर 3/4 काम को 60 दिन में करते हैं तो पूरा काम कितना दिन में करेंगे, समझ में नहीं आ रहा।
आज के बाद आपका डाउट खत्म हो जाएगा, इसकी गारंटी है। देखिए जरा 3/4 का मतलब पहले समझिए, तब समझ में आएगा। 3/4 का मतलब तो 4 में से 3 काम को करने में उसे लगता है 60 दिन। ये याद रखिए, 4 में से 3 काम को पूरा करने में उसे 60 दिन। भाई साहब 3 का मान 60 है तो 1 का मान कितना हो जाएगा, तो आप बोलेंगे 20 हो जाएगा। 1 का मान यदि 20 होगा तो 4 का मान कितना होगा, तो 80 होगा। यानी पूरा काम, ये पूरा काम हमेशा नीचे रहता है। पूरा काम करने में कितना दिन लगेगा, तो 80 दिन लगेगा। पहला तरीका हुआ। दूसरा तरीका आप ऐसे कर सकते हैं, जब भी फ्रैक्शन में कार्य दिया रहे, उस बोलेगा इतना फ्रैक्शन का मान इतना दिनों में कार्य होगा, तो सीधा ऐसे करें 60 दिन, जितना दिन में होगा उसको ऐसे करके गुना करने वक्त फ्रैक्शन का उल्टा से गुना कर देंगे। 3/4 भाग काम का है तो 4/3 से गुना करेंगे, टोटल निकल जाएगा काम कितने दिनों में होगा। 20 चौके क्या हो जाएगा, 80 दिन। इस एक कितने दिनों में काम को समाप्त करेगा, तो 80 दिन में। यदि यह दोनों समझ में नहीं आया तो समझिए बेकार है। एक और समझा देते हैं, इसके अलावा हम कुछ नहीं कर पाएंगे, क्योंकि नहीं समझने की बात ही नहीं होता। इतना इजी मेथड, एक किसी काम के 3/4 भाग को 60 दिनों में करता है, तो इसको ऐसे करेंगे, ऐसे से ऐसे काटेंगे 20 बार में, लिख देंगे एक कितने दिनों में किया, तो 20 चौके 80 दिन में। लेकिन इतना जब क्वेश्चन बनाते वक्त करेंगे तो थोड़ा सा बेकार लगेगा, गंदा लगेगा। तो इसलिए हम जो सिखाते वो अपना मेथड ये सिखाते हैं कि याद रखिए, यही क्वेश्चन पर ही ध्यान रखिए। 3 काम को करने में लगता है 60 दिन, तो 1 काम को 20 दिन। 1 काम को 20 दिन, तो 4 काम को कितना, तो बोलेंगे ये लगाता 80 दिन। समझ गए ना? फिर इसको मिटा दीजिए, खत्म कर दिए, आगे पढ़िए। बी उसी कार्य के 2/5 भाग को, अच्छा 2 काम करने में 20 काम, तो 1 काम करने में 2 से भाग देंगे तो 10। 1 काम करने में 10 दिन, तो 5 काम है भाई साहब। बी कितने दिन में करेगा, 10×5 = 50 दिन में। 2 का मान 20, तो 1 का मान 10, तो नीचे वाला टोटल होता है 5 का मान 50। इससे आसान क्या होगा, क्वेश्चन देखते ही आप इतना कीजिए। कंपटीशन पर 8 क्लास तो बना नहीं रहे कि मेरा टीचर चेक करेगा और देखेगा प्रोसेस से बनाया हुआ है कि नहीं है। जब आप कंपटीशन बना रहे, सबसे कम समय में बनाने की आदत डालना है, तो क्वेश्चन को ही देख कर भाप ले। 2 का मान 20, तो 1 का मान 10, 5 का मान 50, यानी बी उसी काम को करने में कितना दिन लगाएगा, 50 दिन लगाएगा। तो दोनों मिलकर उस कार्य को कितने दिनों में करेगा, भाई साहब। एक किसी काम को इतना x, बी किसी काम को y दिन में करे, दोनों मिलकर पूछे कितने दिनों में, तो क्या करते, सबसे पहले दोनों का गुणनफल और नीचे में आते हैं दोनों के योगफल। कोई दिक्कत है क्या? दोनों का गुणनफल बटा दोनों का योगफल, मतलब दोनों मिलकर जो करेगा। 0 से हम कर देंगे 0 को खत्म, मिलेगा कितना, 80×5 = 400 बटा 13, भाग दे दीजिए तो भाई 13 × 39 बचा 1, 1 मतलब 10, नहीं कट रहा है तो 30 दिन, 30.10/13 दिन इसका राइट आंसर ये हो जाएगा। घंटा में पूछे तो अपना 10-30 दिन, 24 से बाकी उसको गुना करेंगे, काम बनते जाएगा। मैक्सिमम आपको ऐसे ही पूर्णांक में दिया रहेगा, जैसे दिया रहेगा हर टाइप के क्वेश्चन को आपको बता रखेंगे, टेंशन ना ले। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। आप यूनिटी मेथड से भी बना सकते हैं। सबसे पहले यूनिटी मेथड सिखाए हैं ना, आगे सिखाएंगे, केवल यूनिटी मेथड ही चलेगा, टेंशन ना ले। पहले ट्रिक 1-2 बार देख लीजिए। आइए नेक्स्ट पर पढ़िए जरा इसको। आइए, एक किसी काम को 12 दिन में, एक किसी काम को कितना दिन में भाई साहब, तो बोलेंगे 12 दिन में। बी उसी काम को 15 दिनों में, तो बी उसी काम को 15 दिनों में। सी उसे 20 दिनों में, सी उसे कितना दिन में करेगा, तो 20 दिनों में करेगा। यदि तीनों मिलकर इस काम करे तो पूरा काम कितने दिनों में तथा आधा काम कितने दिनों में समाप्त होगा। पूरा जितना दिनों में होगा
उससे आधा दिन में आधा काम होगा भाई साहब। काम आधा तो दिन भी आधा लगेगा, सिंपल सी बात है। अब देखिए इस टाइप के क्वेश्चन में यदि आप ट्रिक लगा रहे हैं, समझिए एकदम बकवास कर रहे हैं, फालतू में समय को बर्बाद करना, उसी को बोलते ट्रिक लगाना। इसमें यूनिटी मेथड सबसे बेस्ट होगा। अब हम सिखाएंगे कि यूनिटी मेथड में बनाते वक्त आप समय को कैसे बचा सकते हैं, यही क्वेश्चन में सिखाएंगे। पहले हम समय को लगाते हैं, फिर बचाना सिखाएंगे। आप सबसे पहले ऐसे कीजिएगा, इसको मिलाते हुए ऐसे के गोला लगाकर एलसीएम ले लीजिएगा। 12, 15, 20 का एलसीएम। अब एलसीएम का ट्रिक आपको मालूम होना चाहिए, तभी एलसीएम जल्दी निकाल सकते हैं। हम तो देखते ही कह सकते इसका आंसर 60 होगा। यदि आपको नहीं पता चल रहा कैसे हुआ, तो मेरा एक एलसीएम का वीडियो अपलोड है एलसीएम ट्रिक के, लिख दीजिएगा यूट्यूब पे एलसीएम ट्रिक बाय रुपेश सर। देख ले एक बार एलसीएम, उससे समझ में आ जाएगा कैसे हम एलसीएम डायरेक्ट निकाल सकते हैं। किसी भी क्वेश्चन को देखते ही उसका एलसीएम कैसे प्राप्त कर सकते हैं। देखिए 12 पचे 60, देखते जाइए 12 पचे 60, 15 चौके 60, 20 तिया 60। एक दिन का काम आ गया। जब भाई एक दिन का काम आ गया तो हमें निकालना क्या है, काम करवाना है इस 60 काम को। 60 काम को करवाना है भाई साहब, 60 काम को करवाना है, तीनों मिलकर करने आएगा। ये देखिए 5 करता है, ये 4 करता है, ये 3 करता है, तो 5 4 9 3 12। एक दिन में तीनों मिलाकर 12 काम करता है, तो 60 काम करने में कितना लगेगा, तो 12 पचे 60, 5 दिन में काम को तमाम कर देगा। आंसर तो हो गया 5 दिन। लेकिन आपके मन में आया होगा कि सर अभी बता रहे थे कि ऐसे ही हम क्वेश्चन को बनाते समय समय को और बचा सकते हैं, इसकी जानकारी जरा हमें भी दीजिए। आपके मन में आया होगा तो हम आपकी मन की बातें को पूरा कर देते हैं। आइए, अच्छा देखिए यहाँ दिमाग से कर बनाना है। एक किसी काम को 12 बी 15 सी 20, तो दिमाग से बिना लिखे उसका एलसीएम ले लेंगे। 12 15 20 का एलसीएम सेकेंड मेथड जो होता है सिर्फ समय बचाने के लिए, बनाना वही तरीका है, तरीका यही अपनाएंगे, लेकिन समय बचाना सिखा रहे हैं। हम क्या बोले, काम करने का तरीका बहुत सारे लोगों का वही है, मेहनत वही करते हैं, लेकिन उसी में कोई अमीर बन जाते हैं, कोई गरीब रहते हैं। उसका यही अंतर अभी समझ में आएगा। देखे होंगे कभी कभी बिजनेसमैन या रिक्शा चालक के सपोजिट लीजिए ना, 2 रिक्शा चालक को लीजिए, 2 आदमी रिक्शा को चला रहा होगा, वो भी चलाता होगा सेम डिस्टेंस, फलना जगह से चिलना जगह दोनों, लेकिन उसमें एक ज़्यादा कमा रहा है, एक कम कमा रहा है। सब अपनी दिमाग का यूज करने का तरीका है। क्योंकि आदमी किसी पर बैठ सकते हैं, हो सकता है उसका बोलने का स्टाइल अलग हो, एट्रैक्टिव हो, या हो सकता है लगाया होगा, दोनों मिलकर सोचा होगा कि हम यहाँ से वहाँ पहुँचाने के इतना रुपया लेंगे, जब कस्टमर आए तो पर्सनली बात करके 5 रुपया कम ले लेगा, उसको पता ही ना चलने देगा। बिजनेस माइंड यहाँ भी लगाएंगे, क्वेश्चन बनाने का माइंड। चलिए देखिए, तीनों कैल्शियम मन में ही आ गया होगा 60। तो देखिए हमारा जो काम है वो इतना लिखने की कोई ज़रूरत नहीं, डायरेक्ट 60 लिख दिया। अब देखिए समय इतना बचा ना, इतना लिखने में कुछ तो समय लगेगा ना, उसको बचा लिया आप यहाँ। अब भाग दे देना है अलग अलग से, 12 से भाग देना 60 में, तो 12 पचे 60 प्लस तीनों मिलकर करा तो तीनों को जोड़ते जाएंगे। 15 से भाग देना, 15 चौके 60, 20 से भाग देना तो 20 तिया 60। अब काटने वक्त नीचे मत लिखिए, यहीं पर काट देना है। 5 4 9 9 3 12, तीनों मिला के हो कितना रहा भाई साहब, तीनों मिलाकर जोड़ रहे हैं, इस तीनों को जोड़ रहे हैं तो हमें मिल रहा है 12। तो 12 से काटना 60 को, तो 12 पचे 60, आंसर कितना मिल गया 5 डेज। अब जरा बताइए, इससे सेम मेथड है, मेथड सेम, लेकिन आंसर कितना कम समय में आया। काम तो वही करेंगे लेकिन काम का स्टैंडर्ड चेंज कर देंगे, वही मायने रखता हमेशा। एग्जाम में भी यही मायने रखता। आपके तरह
नॉलेज वाले और स्टूडेंट बैठे होंगे, तो आप क्या करेंगे कि उससे अधिक आपका सही हो या उससे कम समय में आप आंसर दे सके। तो अपना लॉजिक थोड़ा थोड़ा अपने दिमाग को चेंज करते रहेंगे। ये दिमाग में रखेंगे क्या हम करेंगे जो सबसे अलग हो जाए। आइए जरा नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ए, बी तथा सी एक काम को 8 दिनों में करते हैं, तीनों मिलाकर। देखते जाइए, कुछ नहीं है, एकदम मजेदार है। बोल रहा है ए प्लस बी प्लस सी तीनों मिलाकर एक काम को 8 दिनों में करते हैं। यदि बी अकेले इस काम को 18 दिनों में करते हैं। भाई साहब बी है जो अकेले से काम को कितने दिनों में करते हैं? 18 दिनों में। सी उसे 24 दिनों में करते। सी अकेला कितना दिन में? 24 दिन में करते हैं। तो बोला ए अकेले से काम को कितने दिनों में करेंगे। इसमें भी ट्रिक नहीं लगाएंगे। यूनिटी मेथड इज द बेस्ट मेथड ऑफ दिस क्वेश्चन। चला आ जाओ भाई साहब, सबसे पहले एलसीएम लेंगे। आंख बंद कर दीजिए, एलसीएम लेने पर ध्यान रखिए। लीजिए तो 8, 18, 24 कैल्शियम फटाक से लीजिए, देखते कौन सबसे पहले लेते हैं। अरे आपसे पहले तो हम ले सकते हैं। 8, 18, 24 में सबसे बड़ा 24। 24 का टेबल बढ़ते जाएंगे, देखेंगे दोनों का टेबल में मैच हो जाना चाहिए। फटाक से, देरी नहीं करेंगे। 24 तिया 72, देखिए सबके टेबल में आ जाएगा 72। 8 6 8 9 72, 18 चौके 72, 24 तिया 72। हो गया काम। अब पूछ रहा है कि ए अकेले एक इस काम को करने में कितना दिन लगाएगा। भैया टोटल काम है कितना, तो बोलेंगे 72। इस काम को करेगा कौन? ए। तीनों मिलकर 9 दिन 9 काम करता है। देखिए ए बी सी तीनों मिलाकर एक दिन में 9 काम करता है। बी और सी देखिए, बी 4 सी 3, 4 + 3 7। बी प्लस सी 7 काम करता है एक दिन में, और तीनों मिलाकर 9 काम करता। तो भाई साहब ए का निकालना, तो 9 में से 7 को घटा देंगे। 9 में से 7 घटाएंगे तो ए कितना आएगा? ए एक दिन में 2 काम करेगा। ए जो है एक दिन में यदि 2 काम करता है तो 72 काम करना है, तो कितना दिन लगेगा? तो बोलेंगे 36 दिन। ए अकेला इस काम को कितने दिनों में करेगा? तो 36 दिनों में काम को तमाम कर देगा, नहीं समाप्त कर देगा। बोलिए जरा, कोई दिक्कत है क्या? कोई भी प्रॉब्लम है तो एकदम खुलेआम आप कमेंट्स कीजिए। यदि वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक करते जाइए और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कर दीजिए, ताकि दूसरे स्टूडेंट को भी इस वीडियो का लाभ मिल सके। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, पढ़िए जरा। इसमें भी कुछ टीचर ऐसे हैं जो आपको ट्रिक बताए होंगे। भाई साहब उसमें आपका दिमाग उलझ के रह जाएगा, कोई फायदा नहीं मिलेगा। जब भी इस टाइप का क्वेश्चन पूछे, केवल आप यूनिटी मेथड पर ध्यान दीजिए। अगर कम समय में बनाना है तो उसके लिए तो हम ट्रिक बता ही रखे हैं। कम समय में बनाने का लॉजिक ये है, ए बी सी और डी किसी काम को कर्म से 15 12 10 20 दिनों में करते हैं। तो सबसे पहले चारों कैल्शियम लेंगे, 15 12 10 20। बताइए तो कोई स्टूडेंट इसका सबसे इजी एलसीएम, तो हम बोलेंगे सर इसका एलसीएम तो 60 हो जाएगा। 60 देखिए सबके टेबल में आ जाएगा, आप लोग देख लीजिए, मेरे तो दिमाग में छपा हुआ है। 15 चौके 60, भाग लगाते जाइए, प्लस, क्योंकि बोल दिया है। तो बताइए चारों मिलकर उस काम को कितने दिनों में करेंगे। तो चारों के एक दिनों का काम जोड़ दिया जाएगा। 12 × 5 = 60 प्लस 10 × 6 = 60 प्लस 20 × 3 = 60। क्या करेंगे? हम बोले थे अगला स्टेप लिखिए मत, यहीं से भाग दे दीजिए, फिर लिख देते हैं। 5 4 9 9 6 15 15 3 18, 18 से देंगे भाग। 6 से काटेंगे तो भाई साहब 10 × 6 = 60, 6 से काटेंगे 3 बार में कटेगा, यानी 3 × 3 = 9, 3 पूर्णांक 1/3
दिन इसका राइट आंसर। हो सकता है, देखिए, हो सकता है कि कभी कभी आपको जो ऑप्शन में देगा वो घंटे में देगा, तो 3 पूरा पूरा है तो लिखेंगे 3 डे, 3 डेज। इसको घंटा में बदलेंगे, एक दिन में 24 घंटा होता है, 1/3 को गुना करेंगे 24 से, कितना बार में लग जाएगा? 8 बार में। इसका मतलब 3 दिन और 8 घंटा लगेगा। एच लिख दीजिए केवल, 3 दिन 8 घंटा, 3 डेज 8 आवर्स। ये तो हो गया ना डायरेक्ट बनाने का मेथड। बाकी तो हम सिखाए ही थे, जो करना है वो ऐसे, ए किसी काम को कर रहा 15 दिनों में, बी उसी काम को कर रहा कितना दिनों में? तो 12 दिनों में, सी इसी काम को कर रहा 10 दिनों में, और डी इसी काम को 20 दिनों में कर रहा। सबसे पहले बोले थे एलसीएम ले लीजिए। आइए जरा, 12 15 12 10 20 कैल्शियम हो जाता है 60। टेबल पढ़िए, 15 चौके 60, 12 पचे 60, 10 छके 60, 20 तिया 60। टेबल तो आता होगा ना, कि ऐसा भी है कि टेबल आप लोग में से किसी को नहीं आ रहा? अब टोटल काम है कितना? तो 60। देखिए यहां पहुंच गया अब डायरेक्ट। ए कर रहा एक दिन में 4, बी कर रहा 5, सी कर रहा 6, डी कर रहा 3। सब एक दिन में कितना काम करेगा? तो सबको जोड़ लेंगे। देखिए यहाँ जोड़े हैं, 4 + 5 9, 9 6 15, 15 3 18, यानी 60 को भाग दे देंगे 18 से तो मिल जाएगा 3 दिन, 3 पूर्णांक 1/3 दिन, या 3 डेज 8 आवर्स। आपको ऑप्शन में यही 2 तरीका से ऑप्शन दे सकता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। समय बचाना तो ऐसे बना लेंगे, नहीं तो फिलहाल वैसे बनाएंगे, मगर ट्रिक नहीं लगाएंगे भाई साहब, याद रखिए। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िए जरा। ए और बी एक काम को 12 दिनों में करते हैं, बी और सी उसी काम को 15 दिनों में, तथा सी और एक काम को 20 दिनों में करते हैं, तो तीनों उस काम को कितने दिनों में पूरा करेगा? इसका भी ट्रिक है, लेकिन यूनिटी मेथड से बढ़कर कोई ट्रिक नहीं काम आएगा। ट्रिक जो केवल 2 बताए थे वही सबसे आसान ट्रिक है, याद भी आसानी से रहेगा, यूज भी आसानी से कर पाएंगे। लेकिन इस टाइप के क्वेश्चन को केवल यूनिटी मेथड से जाएंगे और कुछ नहीं। आइए जरा, ए प्लस बी किसी काम को कितने दिनों में कर रहा भाई साहब? तो 12 दिनों में। बी प्लस सी उसी काम को कितने दिनों में कर रहा है? तो आप बोलेंगे 15 दिनों में। सी प्लस ए उसी काम को कितने दिनों में? तो आप बोलेंगे सर 20 दिनों में कर रहा है। तीनों का एलसीएम फटाक से देखकर सोचिए जरा। हम तो सोच लिए हैं, हम तो तुरंत लिखेंगे। 12 15 20, 12 15 20 60, एलसीएम क्या होगा? 60। केवल अंक को देखेंगे और एलसीएम लिखेंगे, कुछ नहीं सोचना है। 12 पचे 60, 15 चौके 60, 20 तिया 60, एक दिन का काम आ गया। लेकिन एक चीज अब ध्यान दे, यहाँ सीखने की बात है। सीखिए जरा, हमसे सीखिए कुछ जरा आप लोग। अच्छा, ए प्लस बी 5 काम कर रहा है, देखते जाइए। ए प्लस बी एक दिन में कितना कर रहा है? तो 5 काम कर रहा है। बी प्लस सी एक दिन में कितना कर रहा है? तो आप बोलेंगे सर 4 कर रहा है। सी प्लस ए एक दिन में कर कितना रहा है? तो आप बोलेंगे सर 3 कर रहा है। सबको जोड़ते हैं तो यहाँ देखिए जोड़िए, तो ए प्लस ए सब 2 बार है, 2 × ए प्लस बी प्लस सी होगा। ये कितना कम करेगा? तो 5 4 9 3 12 कम, 12 कम जोड़ेंगे। लेकिन याद रखिए ये 2 × ए प्लस बी प्लस सी होता है। जब ए प्लस बी प्लस सी की बारे आए तो इसका आधा होगा, यानी 2 से भाग करेंगे।
यानी ए प्लस बी प्लस सी कितना काम एक दिन में करेगा, तो आप बोलेंगे सर 12 का आधा 6 काम। इतना सीखना जरूरी है इस क्वेश्चन को बना। अच्छा टोटल काम क्या है भाई साहब, तो हम बोलेंगे 60। इस काम को तीनों मिला के करना, तो ऐसा नहीं कि 5 4 9 3 12 से भाग दे दीजिए, वैसा नहीं करना है। अगर 12 से भाग देंगे तो बाद में काम को 2 गुना कर लेंगे। 12 से यदि भाग देते तो इसको 2 से गुना कर देंगे, तब आंसर आएगा। क्यों करते हैं, अब देखिए ए प्लस बी प्लस सी का जो काम है ना, इस तीनों को जोड़ने का आधा के बराबर होता है, क्योंकि 2 इंटू ए प्लस बी प्लस सी जोड़ते हैं तो मिलता है। तो ए प्लस बी प्लस सी पूछ रहा है, हमें पूछा जा रहा है तीनों मिलकर इस काम को कितने दिनों में करेगा, यानी ए प्लस बी प्लस सी पूछा जा रहा है। टोटल वर्क है 60, इसको जोड़ते हैं तो 5 4 9 3 12 आता है, 2 इंटू ए प्लस बी प्लस सी का मान, यानी ए प्लस बी प्लस सी का मान तो 12 का आधा, 6 से भाग दे देंगे, आंसर आ जाएगा। 10 6 के 60, तीनों मिलाकर इस काम को कितने दिनों में करेगा, तो बोलेंगे 60 दिनों में। बोलिए अब तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, अभी दिक्कत है तो जरा बता दीजिए, हमें तो उम्मीद है कि अब कोई दिक्कत नहीं होगा। देख लीजिए एक बार अच्छी नजर से देखिए, जहां डाउट होगा आप लोग कमेंट्स करके पूछ सकते हैं। हम इसी टाइप के क्वेश्चन 1 2 क्या 10 एग्जाम्पल लेकर आपको समझा देंगे। जितना डाउट होगा सभी को खत्म करने का मेरा गारंटी है। आप लोग पढ़ने पर ध्यान दें, बस डाउट क्लियर हम कराएंगे। आइए अब थोड़ा सा टाइप चेंज हुआ, अब मज़ा भी चेंज हो जाएगा। इससे पहले जो पढ़ रहे थे वो सब बेसिक था, अब थोड़ा सा ट्विस्ट आएगा और मज़ा देगा। ये भी क्वेश्चन उतना ही इजी बनेगा, बस लैंग्वेज चेंज, लैंग्वेज को पकड़ना है। पकड़िए, एक कार्य को समाप्त करने के लिए के है यहाँ के लिए P तथा Q की कार्य क्षमता का अनुपात 3:4 है। भाई साहब क्षमता का अनुपात है किसका, P और Q का। P और Q की क्षमता का जो अनुपात है वो 3:4 है। आप पढ़े होंगे जो क्षमता का जो अनुपात होता है वो टाइम के अपोजिट होता है। टाइम का जो रेशियो आएगा वो 4:3 आ जाएगा। चार बटे 4:3 आ जाएगा। कोई दिक्कत है क्या? पढ़े थे, नहीं पढ़े हैं क्या? शक्ति बराबर कार्य बटे समय, एक बार पढ़ा देते हैं। पावर यानी शक्ति बराबर कार्य बटे समय, लिख देते हैं हिंदी। शक्ति बराबर होता है कार्य बटे समय, यानी क्षमता जो होगा वो समय, देखिए नीचे है ना, उल्टा है ना, समय के अपोजिट होगा हमेशा। टाइम एंड वर्क जब भी पढ़ेंगे। आइए इसका उल्टा हो गया ना। अब पढ़िए तो काम को खत्म करने के लिए दोनों के द्वारा लिए गए दिनों का अनुपात क्या होगा? दिनों का अनुपात 4:3, उसका उल्टा लगाएंगे, आंसर आके रेडी हो जाएगा। बोलिए कोई दिक्कत है क्या? क्वेश्चन इजी है, बस इस पर ध्यान देंगे। थोड़ी सी बात नई बात पर आगे चेंज हो गई। याद रख लीजिए जो टाइम का रेशियो होता है वो क्षमता के रेशियो का अपोजिट होता है, या कह सकते जो क्षमता का रेशियो होता है वो टाइम के अपोजिट होता है। बस आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अब पढ़िए जरा। ए बी से 4 गुना अधिक तेज काम करता है। भाई साहब ए जो है बी से 4 गुना अधिक काम तेजी से करता है, मतलब बी यदि एक काम करेगा तो ए कितना कर लेगा, 4। ये इसका क्षमता हो गया, क्षमता का अनुपात। इसलिए वह एक काम को 20 की तुलना में 60 दिन पहले पूरा करता है। पहले टाइम का रेशियो निकाल लीजिए।
टाइम का रेशियो उसका उल्टा 1:4 हो जाएगा। अभी तुरंत बताए थे। यदि वे साथ काम करे तो काम कितने दिनों में पूरा होगा? देखिए तो बोला ये कितने दिन अधिक ले रहा, तो आप बोलेंगे सर 3 दिन अधिक ले रहा। इस 3 दिन का मान देखिए तो क्वेश्चन में कितना बोल रहा है, 60 दिन पहले या अधिक जाए, इधर से इधर जाएंगे तो पहले हो जाएगा, तीर यदि इधर घुमा लेते हैं तो कितना दिन पहले, तो 3 यूनिट पहले काम करता है, कोई दिक्कत नहीं। तीर इधर से इधर जाएंगे तो 3 दिन अधिक लग रहा है, इधर से इधर जाएंगे तो 3 दिन कम लग रहा है। बोला इसलिए वह एक काम को बी की तुलना में 60 दिन पहले, तो सही बात है, बी की तुलना में 60 दिन पहले, बी कर रहा है 4 दिन में, तो ये कर रहा है 1 दिन में, तो 3 दिन पहले कर रहा है बी की तुलना में, कौन? ए। तो भाई इस 3 का मान 60, तो 1 का मान आप अपने मन से बता सकते हैं 20 दिन। कोई दिक्कत है क्या? तो बोला यदि वे साथ काम करे तो कितने दिनों में काम समाप्त होगा? अच्छा ये बता दीजिए आप, 1 का मान 20, तो 1 यूनिट का मान कितना? 20 दिन। 4 यूनिट का मान कितना? तो आप बोलेंगे 4 का मान 20 चौके 80 दिन लगेगा। दोनों मिलकर कार्य को कर रहा है, दोनों मिलकर कार्य का ट्रिक क्या होता है, दोनों का गुना 20 गुने 80, नीचे में दोनों का योगफल, 20 + 80 होता है 100, 20 से काटेंगे 20 × 25 100, यहाँ से काटेंगे 16 × 25, मतलब दोनों मिलकर काम को कितने दिन में निपटा देगा, खत्म कर देगा? तो 16 दिन में। कोई दिक्कत है तो हमें कमेंट्स कीजिए, बताइए जरा कि सर यहाँ प्रॉब्लम हो रहा, वहाँ प्रॉब्लम हो रहा, कहीं क्वेश्चन पढ़िए, तो क्वेश्चन पढ़ने के बाद सारा चीज़ समझ में आएगा। ये तो आसान है, क्षमता का अनुपात दिया है, टाइम का निकालिए। बोला इसी टाइम में देखिए बी से ए को 60 दिन कम लगता है, तो यहाँ देखेंगे 4 से 1 कितना कम? 3 कम, 3 का मान 60 तो 1 का मान 20, 1 का मान 20 हो गया तो 4 का मान 80। इसका मतलब ए किसी काम को 20 दिन में कर रहा है, बी उसी काम को 80 दिनों में कर रहा है, दोनों मिलाकर उस काम को कितने दिनों में करेगा? तो दोनों का गुणनफल बाय दोनों का योगफल हो जाएगा आंसर। आइए जरा नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िए, और मजा आने वाला है। पढ़िए भाई साहब, ए तथा बी की कार्य क्षमता का अनुपात 3:4 है। आइए ए और बी है, इसकी क्षमता का अनुपात, S फॉर स्ट्रेंथ इसकी क्षमता लेते हैं, डिनोट कर रहे हैं इससे, P लिख सकते हैं पावर, कोई दिक्कत आपकी मर्जी है, डिनोट करना है केवल, 3:4 है, क्षमता का रेशियो है। ए अकेले किसी कार्य को 24 दिनों में, भाई साहब सबसे पहले टाइम का रेशियो निकाल लीजिए, इसका उल्टा 3:4 है तो हो जाएगा 4:3। अब जरा देखिए क्वेश्चन पर, ए अकेले इस कार्य को 24 दिनों में, 4 का मान 24, देखते जाइए, 1 का मान 6, बी उसी कार्य को कितने दिनों में समाप्त करेगा? 4 का मान 24 तो 1 का मान 6, 1 का मान 6 तो 3 का मान कितने? 18, यानी बी उस काम को कितने दिनों में समाप्त करेगा? तो आप बोलेंगे 18 दिन सर, राइट आंसर होगा। कोई दिक्कत है क्या? एकदम इजी तरीका से बनाते हुए निकल जाएंगे, पता ही ना चलेगा कब टाइम एंड वर्क खत्म हो गया। हम पहले ही बता रखे सबसे इजी चैप्टर यदि कोई मैथ में है वो टाइम एंड वर्क है, जिससे संबंध रखता है वो नहीं, नल और टंकी, पाइप एंड सिस्टम, दोनों सेम मेथड से, सेम तरीका से बनाए जाते हैं। यदि एक चैप्टर आप पूरी तरह से अच्छी तरह से सीख गए होंगे, समझिए दोनों चैप्टर का काम तमाम हो गया। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर पढ़िए, तो पढ़े। ए बी की तुलना में 2 गुनी तेजी से काम करता है, भाई साहब लिखिए ना, ए बी की तुलना में 2 गुनी तेजी से काम करता है, मतलब ए बी यदि एक काम करेगा तो ए उसके 2 गुना तेजी से काम करेगा। इसका स्ट्रेंथ एस का क्षमता का रेशियो आ गया 2:1।
ये क्षमता का रेशियो है। यदि दोनों मिलकर किसी काम को 12 दिनों में समाप्त करते हैं, दोनों मिलकर किसी काम को 12 दिनों में समाप्त करते हैं, तो ये अकेले काम को कितने दिनों में खत्म करेगा? देखिए जरा। अच्छा, ये 2 काम करेगा तो ये 3 काम करेगा, तो एक दिन में टोटल 2 1 3 काम होगा। ये 2 काम करेगा तो बी 1 काम कर रहा है, तो दोनों मिलकर 2 + 1 3 काम होगा। एक दिन में दोनों मिलकर 3 काम करेगा तो 12 दिन में टोटल काम कितना होगा? तो 12 × 3 हो जाएगा। अब इस काम को करने कौन आएगा भाई साहब? इस काम को करने आएगा ए अकेला। ए एक दिन में 2 काम, एक दिन में 2 काम, तो कितना दिन लगे इस काम करने में? 6 से भाग देंगे तो 6 × 3 = 18। 18 दिन में ये अकेला इस काम को समाप्त कर लेगा। अगर पूछा जाए, ये क्या है? ये ए है। अगर आपसे पूछा जाए 20 काम को कितने दिनों में करेगा, तो आप बोलेंगे सर टोटल काम है क्या? तो 12 × 2 = 3। एक दिन में जितना काम कर उसको गुना कर लेते हैं। एक दिन में होता है 2 + 1 3 काम, तो 12 दिन में काम समाप्त हो रहा, तो 12 × 3 टोटल वर्क हो गया। ए कितने बी कितने दिनों में करेगा? तो बी एक दिन में कर रहा 1 यूनिट, तो 12 × 3 = 36 यूनिट करने में से 36 दिन लगेगा। कोई दिक्कत है क्या? नहीं है ना? बनाइए। ये ए पूछा गया तो आपका राइट आंसर 18 दिन हो गया। बी पूछा जाता कितने दिनों में करेगा, तो आपका राइट आंसर 36 दिन हो जाता। यदि थोड़ा सा भी कंफ्यूजन है, कोई प्रॉब्लम है, तो एकदम फटाक से कमेंट्स कीजिए, सर इस क्वेश्चन में हमें दिक्कत हो रही, कृपया करके इस क्वेश्चन को या इस टाइप के 2 4 5 या 10 क्वेश्चन और बताया जाए, तो हम जरूर एक और वीडियो केवल आपके लिए लाएंगे। उसके लिए निफिक्र रहे, हमें एक एक स्टूडेंट इम्पोर्टेंट है, सभी स्टूडेंट पर ध्यान देना मेरा फर्ज है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चले क्या? आइए चलते हैं, पढ़िए जरा क्वेश्चन को, मजा आने वाला है। ए की कार्य क्षमता बी की दोगुनी है। पढ़िए, एकदम मजा आ जाएगा। ए की जो कार्य क्षमता है, ए की जो कार्य क्षमता है, क्षमता का जो रेशियो है, बी से दोगुनी, मतलब रेशियो 2:1 आ जाएगा। यही है ना? ए की कार्य क्षमता बी की दोगुनी, एकदम राइट। तथा बी की कार्य क्षमता सी की दोगुनी। अरे वाह, एक और रेशियो आ गया। बी की कार्य क्षमता, कलर चेंज कर ले, मजा आ जाएगा। बी की कार्य क्षमता सी की दोगुनी है। यहां देखिए क्षमता के सामने लिख देंगे, समझ जाइए क्षमता है ये, यही है ना? दोगुनी है। यदि ए तथा बी किसी काम को 4 दिनों में खत्म कर सकते हैं, पहले तो ऐसा कीजिए भाई साहब, तीनों के क्षमता का रेशियो निकाल लीजिए। कैसे निकालेंगे जरा देखिए, कलर चेंज कर ले क्या? यहां देखिए क्या करना पड़ेगा, दोनों को सेम करना होगा। बी यहाँ 2 है, यहाँ भी 2 लाना होगा, तो क्या करेंगे, यहाँ 2 से गुना। यदि यहाँ 2 से गुना होगा तो यहाँ भी 2 से गुना हो जाएगा। अब देखिए तीनों का आगे, बी दोनों जगह सेम हो गया 2 2, ए 4 बी 2 सी 1, ये क्षमता का रेशियो आ गया। अब पढ़िए, ए तथा बी किसी काम को 4 दिनों में खत्म करते हैं। ए तथा बी किसी काम को 4 दिनों में, टोटल वर्क निकालना, तो ए एक दिन में 4 काम, बी एक दिन में 2 काम कर रहा है, तो ए प्लस बी किसी काम को 4 दिनों में, तो 4 से गुना कर देंगे दोनों का योगफल, 2 2 4 + 2, 4 + 2 होता है 6, तो टोटल वर्क कितना हो गया, 4 × 6। तो
सी उसी काम को कितने दिनों में करेगा? सी भाई साहब एक दिन में एक काम कर रहा है, सी को करना 24 काम, तो एक से भाग देंगे तो 6 चौके 24 दिन, इसका राइट आंसर हो जाएगा। नहीं समझे तो एक बार समझ लीजिए। ये रेशियो समझ गए ना? बी यहाँ 2 था, यहाँ 1 था, पहले बराबर कर लेंगे। तो बराबर करने के लिए 2 से यहाँ गुना करेंगे तो बराबर होगा। जब 2 से यहाँ गुना करेंगे तो इस रेशियो इसके साथ रिलेशन है, तो दोनों जगह 2 से गुना करना पड़ेगा। अब आ गया ए का रेशियो, बी का रेशियो और सी का रेशियो आ गया। क्वेश्चन में कह दिया ए तथा बी किसी काम को 4 दिनों में खत्म कर देगा। पूरा काम को ए और बी मिलकर 4 दिन में करेगा। अच्छा, 4 दिन में कौन करेगा? ए और बी दोनों मिलकर। ए देखिए तो ए पर ध्यान दीजिए, ए एक दिन में कितना? तो 2 + 2 4 काम। बी एक दिन में कितना? तो दोनों जगह देखिए 2 ही आएगा, यहाँ जोड़िए या यहाँ जोड़िए, दोनों जगह 2 है, तो बी एक दिन में 2 काम। 4 + 2 एक दिन में 6 काम दोनों मिलकर करेगा। एक दिन में दोनों मिलकर 6 काम करेगा तो 4 दिन में कितना? तो 4 × 6। अब इस टोटल वर्क हो गया, इसको करने आएगा कौन? सी आएगा। सी एक दिन में 1 यूनिट 24 यूनिट काम करना है, तो 24 में 1 से भाग दे देंगे। 24 दिन में 24 यूनिट काम करेगा, एक दिन में 1, तो 24 दिन में 24 यूनिट। कोई दिक्कत है क्या? जब दिक्कत नहीं तो चलते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। आइए पढ़िए इस क्वेश्चन को। ए किसी कार्य को 20 दिनों में पूरा कर सकता है और बी उसी कार्य को 25 दिनों में पूरा कर सकता है। उन्होंने एक साथ कार्य प्रारंभ किया, लेकिन बी ने 5 दिनों के बाद छोड़ दिया। यानी 5 दिन तक दोनों साथ में किया, उसके बाद शेष कार्य ए को करना पड़ेगा। तो बोला शेष कार्य को पूरा करने में ए को कितने दिन और लगेंगे, माने शेष काम जो बचा उसमें ए को कितना दिन लगेगा। बस ये इसका आंसर होगा। देखिए जरा क्वेश्चन पढ़ा कीजिए अर्थमेटिक एकदम ध्यान से, और आंसर भी उतना, जितना आप रिलैक्स से क्वेश्चन पढ़ेंगे उतना रिलैक्स से आंसर भी आ जाएगा। ए किसी काम को कितने दिनों में? भाई साहब 20 दिनों में। बी इसी काम को कितने दिनों में कर रहा? तो 25 दिनों में कर रहा। दोनों का एलसीएम ले लीजिए। बीस और 25 का एलसीएम कितना होगा? तो आप बोलेंगे सर 100 हो जाएगा। 20 × 25 100, 25 चौके 100, एक दिन का काम भी निकल आया। अच्छा, दोनों मिलकर साथ में कितना दिन किया? तो बोलेंगे 5 दिन तक साथ में किया। कितना दिन तक क्या भाई साहब? 5 दिन तक साथ किया। जरा देखिए तो 5 दिन तक साथ किया है। आइए, एक दिन में 5 + 4 दोनों मिलकर 9 काम करेगा। 5 + 4 9, एक दिन में 9 काम करेगा। 5 दिन तक किया तो कितना काम हो जाएगा? तो बोलेंगे 45 काम हो जाएगा। अब देखिए 100 काम था, 45 काम हो गया, तो बचा कितना? तो आप बोलेंगे सर 100 में से 45 को घटाना पड़ेगा। तो 100 में से 45 काम घटा देंगे, 45 हो चुका है, तो बचा कितना? 55 वर्क। इस 55 काम को कौन करने आएगा? शेष कार्य को पूरा करने के लिए ए को बुलाया जाएगा। ए एक दिन में 5 काम, देखते जाइए, ए एक दिन में 5 काम, तो 55 केवल 55 काम करना है, तो कितने दिन करेगा? तो 11 दिन करेगा, तो खत्म हो जाएगा। 11 दिन इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये शेष काम को कितने दिनों में करेगा? तो 11 दिन में। यदि देखिए यहाँ भी आंसर कभी कभी स्टूडेंट गलत लगा देते हैं। यहाँ कभी कभी आपसे पूछा जाएगा ये कितने दिनों तक काम किया, ऑप्शन ए में ही 11 दिखेगा, तो आप लोग फटाक से 11 निकाल के फटाक से आंसर ना लगा ले। क्वेश्चन पर पूछा क्या गया? यहाँ पूछा गया था शेष कार्य को कितने दिनों में किया, तो 11 दिन राइट आंसर। यदि पूछा जाता एक कितने दिन तक काम किया, 11 दिन तक तो अकेला किया था और 5 दिन तक बेचारा साथ में किया है, तो 11 5 16 दिन बोला जाता। एक कितने दिन काम किया टोटल, तो 16 दिन किया, जिसमें 5 दिन साथ में 11 दिन अकेला।
देख लीजिए, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िए तो मजा आएगा। पढ़िए, ए और बी को किसी कार्य को पूरा करने में अलग अलग क्रम से 25 और 45 दिन का समय लगता है। भाई साहब, ए को कितना लग रहा है तो 25 दिन अलग में, अब बी को कितना लग रहा है तो बोलेंगे 45 दिन। आगे पढ़िए, ए ने अकेले कार्य करना शुरू किया और कुछ दिनों के बाद बी साथ कार्य करने लगा। मतलब एक काम स्टार्ट किया, अब कुछ दिन हुआ ना तो बी भी साथ में आ गया, अब दोनों मिलकर काम करने लगा। क्वेश्चन समझने की कोशिश करें। कार्य को पूरा करने में कुल 20 दिन लगे, तो बी ने कितने दिनों के बाद कार्य करना शुरू किया? भाई साहब, कार्य टोटल कितना दिन तक चला तो बोलेंगे 20 दिन तक। अच्छा, 20 दिन कार्य किया तो स्टार्टिंग कौन किया था? ए किया था। ए कभी छोड़ा नहीं है, बीच में बी आया था। तो देखिए, ए कितना दिन तक, तो ए टोटल 20 में 20 दिन काम आया था, काम करने आया था। चलिए, ए 20 दिन काम करने आया था तो एकदम आसानी से आंसर भी आ जाएगा। इसका एलसीएम बताइए आप लोग। हम बोले 25 और 45, 25 और 45 का एलसीएम हो जाएगा 225। देख कितना सेकेंड लग रहा, 1 सेकेंड में आंसर आ रहा, एलसीएम आ रहा। 25 नामा 225, 45 बचे 225 हो रहा। कोई दिक्कत है क्या? आइए, अच्छा, ए कितना दिनों तक काम किया? तो ए टोटल रहा, शुरू से अंत तक ए बेचारा रहा था। ए जब शुरू से अंत तक रहा था तो ए काम कितना करेगा? तो हम बोलेंगे 20 गुना 9। 20 दिन किया, एक दिन में ए कर रहा 9 काम, तो 20 नमा कितना हो गया? 180। 180 काम तो ए कर दिया। हमारे पास जो वर्क था वो 225 काम था। इस 225 में से 180 जब ए कर दिया तो बचेगा कितना? तो 45 काम। ये 45 काम बचा हुआ है, 45 काम। इसको कौन किया होगा? ए तो अपना टोटल 20 दिन का काम कर दिया कि बोला हम इतना काम किए हैं। जो बचा हुआ बी किया, तो समझ लीजिए कब आया होगा, देख लेंगे यहाँ। बी करेगा कितना काम? तो 45 काम। देखिए, बी एक दिन में कितना कर रहा? बी एक दिन में कितना काम कर रहा? तो 5 काम कर रहा। बी एक दिन में 5 काम, तो 45 काम करने में बी को कितना दिन लगेगा? 9 दिन लगेगा। यदि पूछा जाता, देखिए आंसर कहाँ गलत होता है। यदि पूछा जाता कि बी कितने दिनों तक काम को किया, तब आंसर होता बी 9 दिन तक काम किया, आंसर भी लगाते। इसी टाइप के क्वेश्चन में आपके ऑप्शन में ए दिखेगा, ए में 9 दिन, लेकिन यहाँ पूछ लिया अलग बात। बोला बी ने कितने दिनों के बाद कार्य करना शुरू किया। अच्छा, टोटल काम कितना दिन तक चला था? टोटल काम चला था 20 दिन। कितना दिन? टोटल 20 दिन काम चला था। 20 में से 9 दिन किया है तो 9 घटा लेंगे तो 11 दिन तक कौन किया था? केवल एक किया था। तो 11 दिन तक एक किया था, तो बोला बी कितने दिनों के बाद आया? बी ने कितने दिनों के बाद कार्य करना शुरू किया? तो आंसर हो जाएगा 11 दिनों के बाद बी ने कार्य करना शुरू किया। आंसर देखिए होगा 11, लेकिन स्टूडेंट जल्दबाजी में सब चीज़ बनाते आंसर लगाते हैं 9। इसीलिए आप नीचे एकदम ध्यान से पढ़े, पूछा क्या गया है उसके अनुसार आंसर दे। क्योंकि कभी कभी 1 मिनट आधा मिनट तो आप बर्बाद किए, 1 सेकेंड बचाने के चक्कर में आप आंसर गलत लगा लेते हैं। इसलिए एकदम रिलैक्स, एग्जाम में रिलैक्स से क्वेश्चन को बनाएं, टेक्निक से बनाएंगे। दिखना नहीं चाहिए कि हम तेजी बना रहे, लेकिन बन जाएगा तेजी जब आप रिलैक्स से बनाएंगे, एकदम फ्री माइंड से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते, एक बार आप देख लीजिए आंसर क्या होगा। 11 दिनों के बाद बी ने काम को शुरू किया। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िए जरा।
ए, बी और सी अकेले किसी काम को क्रमशः 40, 120 और 36 दिनों में कर सकते हैं। आइए लिखते जाइए और मजा देगा। जब अलग अलग बात है तो क्या डराने की क्या बात, एकदम लिखते जाइए। ए कितने दिनों में, 40 दिनों में। बी भाई कितने दिनों में, तो 120 दिनों में। सी कितने दिनों में, तो 36 दिनों में काम को समाप्त कर सकता है। एक ही काम है। ए और बी एक साथ मिलकर 20 दिनों तक कार्य करे, उसे अधूरा छोड़ देता है। सी कार्य को आगे बढ़ाता और उसे अकेले पूरा करता है। कार्य पूरा करने में सी को कितने दिन लगेगा? जो बचा हुआ काम है वो सी कर रहा हो, कितना दिन लगेगा आंसर निकाल के दिखा देंगे। सबसे पहले एलसीएम लेंगे। लीजिए एलसीएम लीजिए तो आप लोग 40, 120 और 36 का एलसीएम लेना है तो आप बोलेंगे सर 40 और 120 का एलसीएम तो 120 होता है, बचा है 36। 36 में है क्या, तो हम बोलेंगे 12 तिया 36, 12 के उसमें आ जाता, मतलब 360 इसका एलसीएम होगा। देखिए कितना आसानी से निकाल लिया। समझ गए ना? आप भी समझ लीजिए, या 120 का टेबल पढ़ते जाए। 120 के टेबल 36 के टेबल 120 नहीं है। 120 दूना 240, 36 के टेबल में 240 है क्या? नहीं है। 360। आइए 40 नमा 360, 120 तिया 36 दही 360 आ गया सबका एक दिन का काम। एक दिन का काम आ गया भाई साहब, तो अब कुछ नहीं करना, जो पूछा वही करना है। बोला ए और बी एक साथ मिलकर 20 दिन तक काम किया। ए कितना काम कर रहा है एक दिन में? 9। बी कर रहा है एक दिन में 3, तो दोनों मिलाकर एक दिन में 9 + 3 12। दोनों मिलाकर एक दिन में 12, तो 20 दिन में कितना? तो दोनों मिलाकर 20 दिन में करेगा 20 गुना 12, कितना होता है? 12 दूना 24, 240 काम तो कर लेगा। 240 काम कर लिया। देखिए अब बचा कितना? रिमेनिंग वर्क। रिमेनिंग वर्क लिखना RW, रिमेनिंग वर्क देना है, बचा हुआ कार्य। तो बचा हुआ कार्य कैसे? 360 में से 240 को माइनस कर लेंगे, हो जाएगा 120। बचा हुआ काम कितना है भाई? 120 काम है। इस 120 काम को कौन करेगा? देखिए छोड़, सी कार्य को आगे बढ़ाता है, अधूरा छोड़ने के बाद सी काम को आगे बढ़ाएगा और कितने दिन में करेगा ये पूछा है। सी करेगा, बचा हुआ कौन काम है? बचा 120। इस काम को करेगा सी। सी एक दिन में 10 काम, सी एक दिन में 10 काम, 120 काम करना है, 0 से 0 खत्म। सी करेगा कितने दिनों में? तो बोलेंगे सी कर लेगा 12 दिनों में काम को खत्म। यदि आपसे पूछा जाता कि टोटल कितने दिनों तक काम चलेगा, क्या बोले? टोटल कितने दिनों तक काम चला, तो आप बोलेंगे सर A + B 20 दिन किया, सी अकेला 12 दिन किया। टोटल पूछता काम कितना दिन चला, तो दोनों को जोड़ लेते, 12 + 20 32 दिन इसका राइट आंसर होता। लेकिन ऐसा पूछा नहीं गया है, पूछा गया केवल सी की जिक्र किया, तो सी कितने दिनों में? 12 दिनों में इसका राइट आंसर हो जाएगा। जब इतना कर देंगे तो आपसे जो पूछा जाएगा केवल ध्यान से पढ़िए और आंसर लगा दीजिए, क्या दिक्कत है? एक बार आप लोग नजर दीजिए। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, पी व क्यू अलग अलग किसी काम को 10 व 40 दिनों में समाप्त कर सकते हैं। भाई साहब पी है और क्यू है। पी 10 दिनों में काम को समाप्त कर देगा, समाप्त कर देगा, तमाम कर देगा, जो समझ लीजिए, समाप्त। आ जाइए
पी और क्यू अलग अलग किसी कार्य को 10 और 40 दिनों में समाप्त कर सकते हैं। यदि वे एक एक दिन छोड़कर काम करें तो काम कुल कितने दिनों में समाप्त होगा जबकि काम पी प्रारंभ करता हो। आइए सबसे पहले भाई एलसीएम ले लीजिए, कुछ नहीं आंख बंद करके एलसीएम। 10 40 का एलसीएम हो जाएगा 40। 10 एकम 10, अरे भाई 40 है ना, 10 चौके 40, 40 एकम 40। कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए एक एक दिन छोड़कर काम करेगा, जरा देखिए एक एक दिन छोड़कर काम कर रहा है। अच्छा बोलिए पहला दिन कौन आ रहा है जबकि काम पी प्रारंभ कर, तो पहला दिन पी आएगा, दूसरा दिन क्यू आएगा। 2 दिन में कितना काम होगा, बोलेंगे पी प्लस क्यू जो है ये एक एक दिन आएगा, यानी 2 दिन में जो काम करेगा 2 डेज में, 2D लिख देते हैं, 2 दिन में वो करेगा 4 1 5 काम। पी प्लस की 2 दिन में 5 काम कर रहा, हमें करवाना कितना, इसके पास पहुंचना। कभी कभी नहीं कटेगा, हो सकता 41 काम होता, कट जाए तो अच्छी बात है, नहीं कटेगा तो इसके करीब जाना है, फिर पी को लेना है, याद रखिए। अच्छा देखिए पी प्लस की 2 दिन में 5 काम कर रहा, हमें करवाना है 40 काम, तो कितना से गुना कर रहे हैं, 8 से। 8 से गुना कर रहे तो 40 काम हो रहा, तो भाई साहब इसको भी क्या करेंगे 8 से गुना करेंगे। तो 8 से गुना करेंगे तो क्या मिलने वाला, 8 दूना 16 दिन, यानी काम जो है 16 दिन में समाप्त हो जाएगा। कितना दिन में, 16 दिन, इसका राइट आंसर हो जाएगा। पहला दिन ये आएगा 4 काम करके जाएगा, दूसरा 1 काम करेगा, 2 दिन में 5 काम, फिर अगला दिन भी 4 काम आएगा, फिर अगला दिन 1 काम आएगा, तो 4 दिन में 10 काम। उसी प्रकार 2 दिन में 5 काम, तो 5 काम करना है, 40 काम, तो गुने 8 दिन को भी गुना 8 कर देना, 16 दिन में काम कंप्लीट, समाप्त। बोलिए कोई दिक्कत है तो जरा बताइए, ना तो चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। आइए जरा पढ़िए नेक्स्ट क्वेश्चन। रवि, मोहन और गोविंद किसी कार्य को क्रमशः 12, 10 और 15 दिनों में पूरा कर सकते हैं। रवि, मोहन और गोविंद एक साथ मिलकर उसी काम को कितने दिनों में पूरा करें। देखिए इस टाइप के क्वेश्चन बता रखे हैं, तो ऐसा करते सबसे कम समय में ही बनाएंगे। सेम क्वेश्चन बता, इस टाइप को छोड़ दिए, सेम क्वेश्चन पीछे बता रखे हैं। क्या करेंगे, 12, 10, 15 का एलसीएम ले लेंगे, हो जाएगा 60। तीनों मिलकर कर रहा तो 12 पचे 60, 10 छक्के 60, 15 चौके 60, तीनों मिलकर यही करेगा। तो नीचे लिखेंगे 60 बटा 6 5 11 4 15। एक दिन में 15 काम हो रहा तो 60 काम करने में कितना दिन लगेगा, तो बोलेंगे 4 दिन, इसका राइट आंसर। ये बताया गया था इसलिए जल्दी बता के निकल गए, कोई दिक्कत नहीं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अब लगता है ऑप्शन आने लगा, अच्छी बात है, पीछे नहीं दिया जा रहा था। ए और बी किसी काम को 18 दिन में पूरा कर सकते हैं, बी और सी 30 दिनों में पूरा कर सकते हैं। यदि सी की तुलना में ए 2 गुने कार्य कुशल है तो बी अकेले उस काम को कितने दिनों में पूरा करेगा। भाई साहब क्वेश्चन बहुत मजेदार मिल गया, क्वेश्चन बहुत मजेदार मिला, कुछ अलग मिला, कुछ ट्विस्टेड मिला। देखिए कैसे बनाएंगे। ए प्लस बी किसी काम को कितने दिनों में, तो आप बोलेंगे ए प्लस बी किसी काम को कर रहे हैं 18 दिनों में। बी प्लस सी उसी काम को कितने दिनों में कर रहा, तो आप बोलेंगे भाई साहब ये 30 दिनों में कर रहा। और कोई है क्या। यदि सी की तुलना में 2 गुना, भाई साहब पहले रेशियो बाद में जाएंगे, एलसीएम निकाल ले। आइए जरा एलसीएम पर, 30 और 18 का एलसीएम बताइए तो। 30 तिया 90, इसका एलसीएम 90 होगा। 18 पचे 90, 30 तिया 90। अब मजा दिलाएंगे, कुछ नहीं, इसको भी हम आसान कर लेंगे। यदि सी की तुलना में ए 2 गुना कार्य करता है, सी की तुलना में ए 2 गुना कार्य करता है, ए और सी का पहले रेशियो निकाल देंगे। किसमें, क्षमता का रेशियो।
यदि सी की तुलना में ए 2 गुना काम करता है, यदि सी 1 काम करेगा तो ए उससे 2 गुना 2 काम कर लेगा। क्षमता का रेशियो आ गया। तो बी अकेला उस काम को कितने दिनों में पूरा करेगा? इस काम को बी कितने दिनों में, बी का तो क्षमता आएगा तभी पता चलेगा ना। सी का क्षमता पता ही नहीं है, क्या करेंगे देखिए। एक चीज दिखाते हैं फिर समझ में आएगा। आइए यहां। अच्छा देखिए, ए प्लस बी एक दिन में 5 काम, अब बी प्लस सी एक दिन में 3 काम। देखिए दोनों में बी है, दोनों में बी है। यदि हम बी को एक्स मान लेंगे, बी को एक्स मानिए, तो ए प्लस एक्स या एक्स प्लस ए, एक्स प्लस ए एक दिन में कितना काम कर रहा है? तो बोलेंगे 5 काम कर रहा। छोड़िए ना एक्स क्यों, बी ए रहने दीजिए ना, उल्टा खाली कर देते हैं। बी प्लस ए एक दिन में 5 काम कर रहा है। फिर आगे देखिए, अब बी प्लस सी एक दिन में कितना काम कर रहा है? तो बी प्लस सी एक दिन में 3 काम कर रहा है। आप बोलेंगे भाई, क्या बोलेंगे? आप बोलेंगे भाई वहां से कार्य क्षमता का रेशियो एक बार यूज कर लेते हैं। ए एक दिन में 2 काम 2x लिख लेते हैं, x में यहां चलाएंगे, इसका मतलब 2 रेशियो का मतलब 2x, इसका मतलब x। आइए जरा, a का मान 2x, यही रख दे 2x, क्या कोई दिक्कत होगा? क्या नहीं होगा। ऐसा करते b प्लस 2x, देखिए एकदम अरेंज कर लेंगे, कुछ नहीं होने देंगे आपको। c का मान कितना रखेंगे? x। b दोनों बराबर है, b दोनों जगह बराबर है। देखिए b दोनों जगह बराबर है, अंतर यहाँ है x और 2x का अंतर। x से यदि 2x हुआ तो यहाँ बढ़ा कितना? 2 की वृद्धि। कितना की वृद्धि? 2 की, यानी x का मान 2 आ गया। देखिए जरा मजा आ जाएगा। अब यहां से x बढ़ा तो यहां बढ़ा 2, x का मान आ गया 2। भाई साहब जब x का मान आ गया 2 तो ये टोटल कितना काम करेगा? तो 2x यानी 2 दूना 4 काम करेगा। कितना करेगा? 2 दूना 4 काम करेगा। ये कितना काम करेगा? तो बोलेंगे भाई x का मान 2 है तो 2 दूना 4, ये करेगा 4 काम। c कितना काम करेगा? तो x का मान 2 है तो c रखेंगे 2 काम करेगा। अब देखिए आसान है, c आ गया। b का निकालना, b एक दिन में कितना काम करेगा? ए एक दिन में 4 काम कर रहा, सी एक दिन में 2 काम कर रहा। देखिए ए प्लस बी दोनों मिलकर 5 काम कर रहा, जिसमें ए 4 करेगा तो बी कितना? 1 कर लेगा। नीचे भी देखेंगे सेटिस्फाई होना चाहिए। बी प्लस सी मिलकर एक दिन में 3 काम, जिसमें सी कर रहा 2 तो बी कितना करेगा? 1। देखिए सेटिस्फाई हो गया ना। बस इतना ही इम्पोर्टेंट था। अब आंसर लाने के लिए तो उड़ा देंगे, जहाज नहीं इस क्वेश्चन को ही उड़ा देंगे। उड़ाइए। बोला तो बी अकेले उस काम को कितने दिनों में करेगा? भाई साहब बी काम करेगा किसको? 90 काम को। इस 90 काम को बी कर रहा, बी एक दिन में 1 काम कर रहा है, तो 90 काम करने में इसे बी को कितने दिन लगेंगे? तो एक छोटा सा नन्हा सा बालक भी बता देगा कि सर 90 दिन लगा देगा। 90 दिन में बी काम को कंप्लीट कर देगा। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर। बताइए कोई दिक्कत है क्या? जरा सा भी दिक्कत है तो एकदम खुले दिल से जरूर कमेंट्स करें कि सर इस क्वेश्चन में हमें दिक्कत हो रही है। क्वेश्चन को इस तरीका से हम बताएं कि आपको दिक्कत होने ही नहीं देंगे। आइए जरा नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते, एक बार देख ले या स्क्रीनशॉट कर ले, उसके बाद या वीडियो को पॉज कर ले, अपने कॉपी पर बनाए, फिर समझ में आएगा हुआ क्या है, कैसे बनाया जा रहा है। एक बार में नहीं समझ पा रहे दोबारा देखिए, लेकिन कॉपी निकाल कर, जब कॉपी कलम पर निकाल के इस क्वेश्चन को बनाएंगे तो बहुत सीख मिलने वाली है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िए, तो पढ़िए जरा। x और y एक साथ मिलकर किसी काम को 15 दिनों में पूरा कर सकते हैं, जबकि y अकेले से काम को 40 दिनों में पूरा कर सकते हैं।
एक्स को अकेले यह काम करने में कितने दिन लगेंगे? सेम क्वेश्चन, सेम टाइप, पहले बता रखे हैं। एक्स अकेला की बात आएगा तो सबसे पहले दोनों का गुणनफल ऊपर लिखेंगे, नीचे दोनों का अंतर। 40 में से 15 घटा लीजिए, कितना हो जाएगा? 25। सेम क्वेश्चन बताए थे, 5 तिया 15, 5 25, 5 8 40, 8 तिया कितना हो जाएगा? 24 दिन इसका राइट आंसर। और कुछ हम डिफिकल्ट क्लास लाएंगे, टाइम एंड वर्क और टॉप 20 क्वेश्चन या टॉप 10 क्वेश्चन लाकर आपको सिखाया जाएगा कैसे हार्ड क्वेश्चन को भी इजी तरीका से बना सकते हैं। जब आपका बेसिक बढ़िया रहेगा तभी बना सकते हैं, अन्यथा नहीं। जब बेसिक बढ़िया नहीं होगा तो आप क्वेश्चन को आसानी से नहीं बना पाएंगे। चलिए देखिए इस क्वेश्चन को कैसे मजेदार तरीका से सॉल्व करते हैं। ए और बी किसी काम को क्रमशः 10 और 5 दिनों में कर सकते हैं। भाई साहब, ए किसी काम को 10 दिनों में, बी उसी काम को केवल 5 दिनों में कर पाता है। दोनों 2 दिन तक एक साथ मिलकर काम करते हैं। उसके बाद बी स्थान पर सी काम करता है और काम अगले 3 दिनों में पूरा हो जाता है। सी अकेले उस काम के 40% हिस्से को कितने दिनों में पूरा करेगा? सी का टोटल डे निकाल दीजिए, उसका 40%। काम घटेगा तो दिन भी घटेगा, काम बढ़ेगा तो दिन भी बढ़ेगा। यदि एक काम को 5 दिन में कर रहा तो भाई साहब 2 काम दे देगा तो 10 दिन में करेगा। एक काम को 5 दिन में कर रहा, आधा काम को कितना? तो आधा दिन ही लगेगा ना। वही बात है, पूरा ही निकाल कर आंसर चले आएंगे। पहले 10 और 5 का एलसीएम ले लीजिए और हमें बताइए 10 और 5 का एलसीएम कितना होगा? तो आप बोलेंगे सर 10। 10 एकम 10 तो 5 दूनी 10। आइए क्वेश्चन क्या कहा? दोनों 2 दिन तक एक साथ मिलकर काम किया। भाई साहब दोनों बेचारा 2 दिन काम किया। देखिए एक दिन में दोनों मिलकर कितना करेगा? 1 + 2, 1 + 2 3 काम। दोनों मिलाकर एक दिन में 3 काम, ए प्लस बी दोनों मिलाकर एक दिन में 3 काम, तो 2 दिन में कितना? 2 डेज में कितना? तो एक दिन में 3, तो 2 दिन में 3 दुना 6 काम कर लेगा। अच्छा 6 काम कर लेगा तो हमें क्या निकालना? रिमेनिंग वर्क। क्या निकालना? रिमेनिंग वर्क, RW रिमेनिंग, बचा हुआ काम क्या रहेगा? टोटल 10 काम था, 6 काम हो गया तो बचा कितना? 4 काम। भाई साहब 10 काम था, 6 काम तो हो गया तो बचा कितना? 4। रिमेनिंग वर्क आ गया ना 4। आइए अब आगे कुछ नहीं बचा है। उसके बाद बी के स्थान पर सी काम करता है, यानी ए काम कर रहा है लेकिन बी के स्थान पर सी करने लगा और काम अगले 3 दिनों में पूरा हो जाता है। यहां देखिए अगले 3 दिनों में पूरा हो जाता है काम। अच्छा काम बचा कितना है? रिमेनिंग वर्क 4 है। अब की बार कौन कौन आ रहा है? तो आप बोलेंगे सर ए तो ऑलरेडी है, अब बी के स्थान पर सी आने लगा। ए तो ऑलरेडी ए प्लस बी पहले आ रहा था, अब बी हट गया, उसके स्थान पर सी आने लगा। काम है 4, 3 दिन में हो रहा है तो 1 दिन का काम निकल जाएगा 1.1/3 दिन। 1 दिन में 1.1/3 काम हो रहा है। भाई साहब ए 1 दिन में कितना कर रहा? 1 काम। ए 1 दिन में 1 काम, तो 1 काम हटा देंगे तो सी का बच जाएगा, सी का 1 दिन का कार्य। सी 1 दिन में कितना काम करेगा? तो 1/3 काम करेगा। पता चल गया ना। 1 काम कर रहा है 1 दिन में ए, 1 दिन में हो रहा है 1.1/3 काम, तो सी का 1 दिन का काम आ गया 1/3। सी का 1 दिन का जब काम आ ही गया तो अब आंसर लाने में क्या दिक्कत है? अब आंसर लाना, सी अकेले उस काम के 40% हिस्से को कितना दिन में करेगा? देखिए 10 का 40%, 10 का 40% कितना हो जाएगा भाई साहब? तो 10 का 40% 4। इस काम को करेगा कौन? बोला इस काम को करने भेज रहे हैं सी को। सी 1 दिन में 1/3 काम, तो 1/3 से भाग देंगे। 1/3 से भाग देने का मतलब ये 3 ऊपर जा गुना हो जाएगा, 4 तिया 12 दिन में सी काम तमाम कर लेगा।
भाग को गुना में बदलेंगे तो 3/1 से गुना हो जाएगा। 4 गुना 3/1 यानी 4 तिया 12 दिन। सी अकेला इस काम को कितने दिन में समाप्त करता, तो आप बोलेंगे सर 12 दिन में सी काम को खत्म कर देगा। तो राइट आंसर क्या हो गया, 12 दिन, एकदम करेक्ट आंसर। बताइए कोई दिक्कत हुआ क्या? ये यूनिटी मेथड जान रहे थे। a+b 2 दिन काम किया तो 6 काम कर लिया, रिमेनिंग वर्क 4 आ गया। इस 4 काम को a+c कर रहा है 3 दिन में, तो 4 काम को 3 दिन में कर रहा है, तो 1 दिन का काम निकालना है तो 3 से भाग दे देंगे। 3 से भाग देंगे तो 1/1/3 आया, यानी a+c 1 दिन में 1/1/3 काम करता है, जिसमें ए 1 दिन में 1 काम है, तो सी का 1 दिन का काम कितना बचा हुआ, इसमें से 1 घटाएंगे तो मिल जाएगा 1/3। सी 1 दिन में 1/3 काम सी को करना है 4 काम, यानी टोटल कार्य का 40%, 10 का 40% 4 होता है, तो 4 काम करेगा सी, तो 1 दिन में 1/3, तो 4 काम करने में भाग दे देंगे। भाग को 1/3 को जब गुना में बदलेंगे 3/1 हो जाएगा। 4 गुना 3 मतलब 12 दिन में काम समाप्त हो जाएगा। तो दोस्तों बताइए जरा, कमेंट्स करते जाइए कि आप लोग को वीडियो अच्छा लग रहा है या नहीं लग रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है और लास्ट क्वेश्चन है, इसको बनाएंगे, आज की क्लास खत्म, फिर लाएंगे टॉप 10 या टॉप 20 क्वेश्चन, ऐसे लाकर आपको टाइम एंड सिखाना है, केवल हार्ड क्वेश्चन। ये क्लास वैसे तो जनरली नए स्टूडेंट के लिए है, लेकिन जो थोड़ा मोड़ा पढ़ाई कर लिए हैं, रिवीजन ज़्यादा नहीं, कि उसके लिए भी ये क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि समझिए आपका रिवीजन के साथ साथ बहुत सारा नॉलेज आ जाएगा आपको। जिसकी तैयारी टाइम एंड वर्क की, क्योंकि इजी चैप्टर है, कंप्लीट हो चुकी, अच्छी तरह से तैयारी हो चुकी है, उसके लिए भी क्वेश्चन लाएंगे, टेंशन ना ले, फ्री रहे। आइए लास्ट क्वेश्चन। एक निश्चित समय में एक आदमी एक लड़के से 2 गुना कम करता है। भाई साहब एक आदमी, देखते जाइए, एक आदमी एक लड़के से 2 गुना कम करता है, मतलब मेन रेशियो निकाल देना है बॉयज का, मेन रेशियो बॉयज, मेन बाय बॉयज, ऐसे कर लीजिए। कितना हो गया, एक आदमी एक लड़के से 2 गुना कम करता है, यानी मैन 2 कम करेगा तो लड़का 1 कम करेगा। उसी काम को 10 आदमी 8 दिनों में पूरा करते हैं। अच्छा टोटल वर्क देखना है तो कैसे देखेंगे, 10 आदमी, एक आदमी करता है 2 काम, तो 10 आदमी इतना काम करेगा और काम कर रहा 8 दिनों में खत्म, टोटल वर्क हो गया। इसे टोटल वर्क को करने कौन आएगा, तो ज्ञात कीजिए 3 आदमी तथा 4 लड़के। 3 आदमी आएगा, एक आदमी 2 काम, 3 आदमी तो 3 दूना 6 काम करेगा, प्लस 4 लड़के, एक लड़का 1 दिन में 1 काम, तो 4 लड़का 4 काम करेगा। कोई दिक्कत है क्या? तो काम कितने दिनों में पूरा होगा? आइए 10 गुने 2 गुने 8/10, 10 से 10 खत्म, 8 दूना 16, काम कितने दिनों में समाप्त होगा? तो आंसर आ जाएगा 16 दिनों में काम समाप्त हो जाएगा। तो दोस्तों आप लोग को यह वीडियो कैसा लगा? यदि अच्छा लगा तो लाइक कमेंट्स करते हुए वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कर दीजिए। यदि सब्सक्राइब ना किए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा लें। धन्यवाद।